पूरा बात हो गया। जो नेक नियम जो होता है ना, ये लास्ट नेक नियम है, तो उसके लिए कर रहे हैं। बहुत सारा तैयारी करना आज, क्योंकि दोस्तों हमारे घर कल बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, बहुत सारे। क्योंकि दोस्तों शादी के बाद ये होता है ना कि लास्ट जो ये कर्मा पूजा है ना, इसमें कर्मखाड़ी आता है, तो वही कर्मखाड़ी हमारा आएगा दोस्तों। कल बहुत सारे हमारे रिलेटिव आएंगे, तो दोस्तों हम लोग अभी लिस्ट बन रहा है, तैयार कर रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। 70 आदमी अपन अपन फिर रहता ना, मोटा मोटी 100 चल कह देना। गैस सिलेंडर कोई बात दो बात चूल्हा बेसन चार चार पैकेट चीनी 3 किलो है जाते हो काम देनु। दोस्तों हम लोग लिस्ट बना ही रहे हैं मिश्री जी के साथ, और पापा जी जा रहे हैं, थोड़ा सा काम पड़ गया इनको। अगर बारिश अगर हुआ तो दिक्कत ही दिक्कत है, और नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट इसके बाद और एक नियम होगा, लास्ट छाता गामछा। उसके बाद फिर और कोई एक नियम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले विजयरिया व्लॉग्स के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि विजय जो है वो अपने फैमिली में यानी कि अपनी बहन के लिए एक कर्म पूजा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक तरह से सबको उसमें बुलाया जाएगा उस पूजा में, यानी कि लड़के वाले पक्ष जो लोग हैं वो आएंगे लड़की के घर, और जो भी खाने पीने का प्रोग्राम होगा वो चलेगा। तो आप देख सकते हैं वो बताते हैं कि क्या क्या खर्चे होंगे, क्या क्या वो मतलब कर रहे हैं उस पूजा के दौरान पार्टी तरह से, उसमें आप वो कितना खर्चा कर रहे हैं, क्या क्या लाना है, सब कुछ आप इसते हैं ब्लॉग में दिखाते हैं, शो करते हैं। तो इस पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग खुश भी थे कि हाँ चलो विजय ने अब थोड़ी समझदारी दिखाई कि अपनी बहन के लिए कुछ कर रहा है और सब चीजें जो पुराने जो गिले शिकवे थे वो भूल चुका है। वहीं कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि विजय रिया शुरुआत से ही नाटक कर रहे थे ये सब चीजों का, ताकि वो जो भी शादी खर्चे वो निकाल सकें। और दूसरी चीज, उन्होंने दोबारा ये जब चीजें करना शुरू किया है तो वो जो चीजें अगर करें तो वो सोच समझ कर करें, और अगर ये चीज दोबारा होती है और फिर दोबारा उन्हें बदनाम किया जाए सुनीता और मनीष को, तो काफी गलत होगा। और कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि तुमने जब 12-14 लाख का खर्चा किया तो तुमने इतना बदनाम किया, और जब कर्मा पूजा कराओगे तो उन्हें कितना बदनाम करोगे, या फिर किस पे इस चीज का दोष मढ़ोगे। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे। वहीं कुछ लोग काफी खुश भी हैं कि बहन और भाई में जो रिश्ता है वो दोबारा जुड़ गया। और आप देख सकते हैं कल सुनीता की मम्मी पापा दोनों आए थे उनसे मिलने ससुराल में उनके, तो बातें हो रही थी कि क्या होगा, कब प्रोग्राम है, कैसे क्या। तो आप भी सकते हैं थोड़ा सा फैमिली में जो बातें सुधर गई थी। वहीं कुछ लोग ये बोल रहे थे कि विजय जानबूझकर नहीं गए हैं, और वो बड़े भाई हो गए होने के नाते, या फिर अर्निंग मतलब वो घर में सिर्फ वही हैं जो अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, तो इसीलिए बस एक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये पूजा कराकर, क्योंकि उनके फादर और मदर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कुछ बड़े मतलब बड़ा ऑर्गेनाइज कर सकें, तो इसलिए उनके बेटे ही चीज कर रहे हैं। तो इस तरह कमेंट्स भी आ रहे थे। और आप देख सकते हैं नीतू को लेकर भी कई सारे कमेंट्स इसी लड़ाई के बाद से आने लगे थे। उनकी बहन को लेकर भी कई सारे चीजें बताई जा रही थी, बोली जा रही थी, यानी कि विजय की एक गलती ने पूरे जो परिवार उसकी इज्जत को दांव पे लगा दिया। जो भी चीजें थी वो सड़क पर आ गई, जो परिवार की इज्जत थी उन्होंने इतना पैसा लगाया, उससे ज्यादा उनकी जो परिवार है उसकी थू हो गई। उनकी दोनों बहनों के बारे में कई तरह की चीजें बनाई गई, बोली गई। तो आप देख सकते हैं कई सारे लोग इस बारे में कमेंट्स कर रहे थे। तो आशा इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, और आज की इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।